हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में सेशन में मैं बात करने वाली हूँ कैसे आप एसएससी जेईई 2020 के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं और जॉब करते हुए साइमल्टेनियसली। तो किसी जो है वो बच्चे का क्वेरी आया हुआ था, कमेंट आया हुआ था हमारे पहले वीडियो में कि मैम जो है वो प्रिपरेशन कैसे करें जॉब के साथ में। तो देखिए, अगर ये जो प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो प्रेजेंट सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमें जॉब कर लेनी चाहिए, क्योंकि फैमिली प्रेशर आ जाता है या फिर जो है बहुत सारा और भी सिचुएशन आ जाता है अपने खुद के पॉकेट मनी के लिए। तो ये जो है आप एक साइड कर लीजिए और बिल्कुल पॉसिबल है आपका जॉब के साथ प्रिपरेशन करना। ये मैं बार बार कहूँगी कि बिल्कुल पॉसिबल है। तो जो है आप अच्छे से पढ़िए, मैं एक एक करके जो है आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी कि कैसे आप ये 6 मंथ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं अच्छे से अपना प्रिपरेशन करने के लिए। तो देखिए 6 मंथ मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एसएससी जेईई का नोटिफिकेशन 2020 ऑलरेडी जारी हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक एक इंस्ट्रक्शन को अच्छे तरीके से पढ़िए और फॉर्म जो है वो अपना टाइमली जो है वो फिल कर लीजिए, डेडलाइन का इंतज़ार मत करिए, जो है अप टू डेट रहिए। कुछ इंस्ट्रक्शन है उसको आप फॉलो करिए और फॉर्म जो है अगेन मैं कहूँगी अच्छे से फिल करिएगा। तो देखिए आपके पास क्या है, 6 मंथ का बस टाइम है। नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है तो उसके हिसाब से जो है आपको अब चलना है। ऐसा नहीं है आप रेंडमली कभी पढ़ें और कभी नहीं पढ़ें। तो देखिए अगर आप जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो क्या होता है बहुत ही आपके लिए हेक्टिक हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा थक जाते होंगे ड्यूटी कर करके या फिर जहाँ भी आप जो भी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। तो दोनों के लिए ही है, ये गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए मैं बता रही हूँ, कॉमन है। तो देखिए पहला जो है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके पास दूसरे स्टूडेंट्स के कंपेयर में अगर आप कंपेयर करेंगे तो देखिए आपके पास क्या हो जाएगा। पहला रिसोर्सेज की बात मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ। तो पहला जो रिसोर्सेज है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स, आपके पास रिसोर्स जो है वो पहला टाइम की बहुत ज़्यादा आपके पास कमी होगी। ये चीज़ आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि 8 घंटे की अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं तो बहुत ही कम आने के बाद क्या हो जाता है, फिर कई जो है वो अलग जो अकेले रहते होंगे, खाना बनाना होता होगा या फिर और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो उसके अलावा टाइम जो है बहुत कम बच जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि एक सरकारी नौकरी आपको चाहिए, वो भी एसएससी जेईई, जो कि इसमें डिपार्टमेंट ही इतना अच्छा होता है कि आपको जो है वो ऑलरेडी अट्रैक्ट करता है और आपका कहीं ना कहीं ऐसा रहता है ड्रीम जॉब कि यस मुझे यहीं जाना है। तो उनके लिए जो है देखिए टाइम को आप मैनेज करिए। सबसे पहले तो आप देखिए आप किस तरीके से टाइम निकाल सकते हैं। सपोज़ आप जो भी है ड्यूटी वगैरह करके आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको अब फिर बिल्कुल अपने जो है वो हेल्थ का कंडीशन ना ध्यान देना हो, हेल्थ का भी कंडीशन ध्यान देते हुए आपको पढ़ाई करनी है। तो देखिए अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका थिंकिंग जो कैपेबिलिटी रहता है वो ऑलरेडी जो है वो दूसरे स्टूडेंट्स के कंपेयर में थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो आपको जो है 8 से 10 घंटा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप टाइम को जो भी आप पढ़ रहे हैं, सपोज़ आप आज के दिन 3 घंटा आप पढ़ रहे हैं, उस 3 घंटे को आप बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज़ करिए। तो अगर आप 3 से 4 घंटा भी आप रोज़ पढ़ रहे हैं तो आपके लिए फिर सफिशिएंट हो जाएगा, कर सकते हैं आप आराम से। और अगर इससे ज़्यादा टाइम आप निकाल पा रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शानदार आपका फिर तो प्रिपरेशन होने वाला है, बेहतरीन। नेक्स्ट और देखिए रिसोर्सेज क्या होगा, और सेकंड रिसोर्सेज ये होगा कि आपके पास उतनी अच्छी मटेरियल नहीं होगी, क्योंकि क्या होता है नोट्स वगैरह पे ध्यान नहीं देते हैं तो मटेरियल भी जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जो है वो मेन इम्पॉर्टेंट हमारे जो है रिसोर्सेज हैं जिसकी कमी हो सकती है जब आप जॉब के लिए जा रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, साइड बाय साइड आप प्रिपेयर करना चाहते हैं जेईई के लिए। और देखिए और क्या क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि कई बार क्या होता है ऐसा लगता है कि मोटिवेशन की कमी आ रही है, तो डीमोटिवेशन भी हो सकता है, जो कि मैं कहूँगी ये बहुत ही अच्छा वर्ड नहीं है, बहुत ही नेगेटिव वर्ड है। तो इसको तो आप अपने लाइफ से हटा दीजिए। जॉब में नहीं, कहीं पर भी आपका ये डीमोटिवेशन वाला फैक्टर कहीं भी नहीं आना चाहिए। तो आप देखिए टाइम को मैनेज करिए, मटेरियल्स और जो भी मैं बुक्स वगैरह है उसके बारे में मैं आगे बात करने वाली हूँ, प्लस टेस्ट सीरीज़ की भी मैं आपसे बात करने वाली हूँ। आगे हम देखेंगे क्या क्या टेस्ट सीरीज़ या फिर आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। तो देखिए ये तो हो गया रिसोर्सेस। अब हम देखेंगे
कि आप किस तरीके से अपना जो है स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए जो है अभी जो है अक्टूबर चल रहा है, फर्स्ट वीक हुआ है अभी अक्टूबर में, तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो आपके पास 5.5 महीने बचे हुए हैं। तो इस 5.5 महीने को आपको कैसे यूटिलाइज़ करना है, देखिए आप सेमेस्टर में जो भी पढ़े होंगे कुछ ना कुछ आपको ध्यान रहा होगा थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपका नील होगा, और नील भी है तो कोई बात नहीं, हमारा फ्री वीडियो लेक्चर अपलोड होने वाला है, बहुत ही अच्छे फैकल्टी ने इनको जो है वो बनाया हुआ है, पढ़ाएंगे आपके साथ, और जो है हम आपके साथ कनेक्ट हो पाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि जो आज का प्रेजेंट सिचुएशन है उसको देख करके ही वीडियो बनाया गया है कि क्योंकि स्टूडेंट्स के पास कोचिंग की फैसिलिटी नहीं है, उतनी अच्छी जा नहीं पा रहे हैं यहाँ प्रेजेंट सिचुएशन में, घर में बैठे होंगे, तो कुछ कंडीशन आपकी भी ऐसी होगी कि कोचिंग आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे होंगे। तो पहला जो आपका 3 मंथ का टारगेट होना चाहिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, वो आपका होना चाहिए सब्जेक्ट कंप्लीशन का। तो पहला देखिए सिलेबस / सब्जेक्ट कंप्लीशन। अगर आपके पास ज़्यादा जो है टाइम आपके पास नहीं है एक एक सिलेबस को पढ़ने का या फिर सब्जेक्ट को देखने का कि क्या क्या सिलेबस है, तो हमारा वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है सिलेबस को लेकर के कि क्या क्या सिलेबस होने वाले हैं और क्या क्या वेटेज है हर एक सब्जेक्ट का। स्पेशली मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को डील करती हूँ फ्रेंड्स, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में बहुत सारी बातें मैंने किया हुआ है, सब्जेक्ट्स क्या क्या आते हैं और कितने कितने क्वेश्चन उससे पूछा जाता है। तो आपका जो टारगेट होना चाहिए टिल दिसंबर का, वो होना चाहिए सब्जेक्ट कंप्लीट करने का। आप एक एक सब्जेक्ट उठाइए, वीडियो लेक्चर देखिए, क्योंकि देखिए आपके पास जो है और लोगों के कंपेयर में टाइम जो है वो उतना ज़्यादा नहीं है, तो आप बुक तो अभी पढ़िए मत, रिकमेंड मैं नहीं करूँगी कि आप बुक से स्टार्ट करिए अपना प्रिपरेशन, क्योंकि अगर बुक पढ़ेंगे तो आप फिर बुक ही पढ़ते रह जाएंगे। मेन जो हमारा टारगेट होता है वो होता है टेस्ट सीरीज़ पे फोकस करना, प्लस जितने आप मैक्सिमम MCQs क्वेश्चन लगा पाएँ वो लगाइए। अब मैं ये भी रिकमेंड नहीं करूँगी आपको कि आप सिर्फ JB गुप्ता जो है वो बेसिकली क्या होता है रामबाण होता है इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए, ऐसा होता था लेकिन अभी ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि JB गुप्ता में क्या है, ऐसा नहीं कि अब रिपीट आता है क्वेश्चन, JB गुप्ता का क्वेश्चन उठाया और दे दिया, पैटर्न चेंज होते जा रहा है, जितना ज़्यादा कंपटीशन हाई हो रहा है उतना ही पैटर्न भी चेंज होता जा रहा है। तो आप बिल्कुल रट के मत जाइए, क्योंकि अब कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग पैटर्न आता है, नए नए क्वेश्चन आते हैं, तो उस पर फोकस करिए रेदर देन आप रट करके जाइए JB गुप्ता, क्योंकि अगर आपने अभी रट भी लिया तो जब आप मेंस का लिखने जाएंगे तब वहाँ पर जो है मेंस नहीं आप अच्छे से लिख पाएंगे, क्योंकि जो रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है प्री का वो क्या होता है मेंस के कुछ ही दिनों पहले होता है, 10 या 12 दिन पहले, तो उसमें तो ऐसा नहीं है कि आप फटाफट से पढ़ लिए, नोट्स भी बना लिए, ऐसा जो है वो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है लेकिन मेरे हिसाब से वैसा नहीं करना चाहिए। तो सिलेबस आप कंप्लीट करिए। इसके लिए आपको क्या करना है, हमारा जो फ्री वीडियो लेक्चर है जो अपलोड होने ही वाला है, विदिन अ वीक और 10 डेज़ में अपलोड हो जाएगा, उसे आप देखिए। उसके बाद आप क्या करिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज जो है वो डील किया गया है, सिर्फ कंसेप्ट स्पेशली SSC JEE का ओरिएंटेड जो है वो लेक्चर बनाया जा रहा है, उसको आप देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, मोर देन सफिशिएंट है, 100% श्योर जो है सिलेक्शन होने की गारंटी है। नेक्स्ट आप नोट्स बनाइए और एक सब्जेक्ट को जो भी आप टारगेट कर रहे हैं, सपोज 10 डेज़ आप टारगेट करिए या 15 डेज़ टारगेट करिए, 10 to 15 डेज़ है मोर देन सफिशिएंट एक सब्जेक्ट को ख़त्म करने के लिए। उसमें आप क्या करिए, एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करिए, कंप्लीट करने के बाद जो है आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, वो भी है अगर आप लगा रहे हैं अच्छे से, इसको 3 से 4 बार जो है आप क्या करिए, रिवीजन करिए, 3 से 4 बार अगर पॉसिबल नहीं है, अगर आप जॉब के साथ साथ, तो भी मैं कहूँगी कि कम से कम 1 से 2 बार आपको जो है वो पढ़ना ही चाहिए, रिवीजन करना ही चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने लगा लिया, और मैं ये नहीं कहूँगी कि आप IAS का भी पढ़िए, आप गेट का भी पढ़िए, नहीं, ज़रूरी नहीं है गेट और IAS का पढ़ना, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सॉल्व करिए, और जो मेन फोकस मैं करती हूँ वो होता है टेस्ट सीरीज़ लगाना, क्योंकि जो सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है वो होता है टेस्ट सीरीज़। अगर आप जॉब से आ रहे हैं और आप नहीं भी पढ़ाई किए हैं,
फिर भी आपको क्या करना है, 2 घंटे जो है वो अच्छे से टेस्ट देना है, यानी फुल डेडिकेटली आपको टेस्ट देना है, उस पर फोकस करना है। टेस्ट पे आपके मार्क्स कितने आने वाले हैं वही डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला है प्री में। मेंस की भी बात मैं करूँगी, पहले इस पर फोकस कर लेते हैं। प्री पे टेस्ट सीरीज़ लगाइए और उस टेस्ट सीरीज़ का क्या करना है, आपको एनालिसिस करना है। सपोज़ आप आज आए जॉब से, जो भी आपका ड्यूटी टाइम है, उसके बाद आप रेस्ट लीजिए, खाना खाइए, आराम से टीवी भी देखिए, उसके बाद एक टाइम जो है वो सेट कर लीजिए। सपोज़ आप शाम को बैठे 7 बजे से लेकर 9 बजे तक एक टेस्ट दे दिए। पैटर्न में आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि क्या क्या पैटर्न होता है, उस पैटर्न को फॉलो करिए और आप क्या करिए, एक टेस्ट सीरीज़ लगाइए। टेस्ट सीरीज़ भी हमारा लॉन्च हो चुका है, उस टेस्ट सीरीज़ को लीजिए। बहुत ही बेस्ट टेस्ट है, बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है, मैंने खुद ने डिज़ाइन किया और हमारे टीम ने मिलकर डिज़ाइन किया है। टेस्ट सीरीज़ लीजिए, टेस्ट का एनालिसिस करिए आप। टेस्ट का एनालिसिस करके आप देखें कि आप में क्या हो जाएगा, जो है कुछ और मोटिवेशन बढ़ जाएगा जैसे जैसे आपका रैंक आने लगेगा। और अगर रैंक कम आ रहा है तो देखिए क्या आपने गलती किया हुआ है। तो देखिए टेस्ट पे फोकस करिए, सब्जेक्ट को कंप्लीट करिए टिल दिसंबर, ये आपका टारगेट होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से सेम प्रोसीजर जो है अप्लाई करना है, रिवीजन करते रहिए, बार बार रिवीजन करिए। मार्च में ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। उसके बाद आपको क्या करना है, डेली टेस्ट नहीं देना है, ऐसा नहीं है टेस्ट सीरीज़ बता दी तो बस आप डेली टेस्ट ही दिए जा रहे हैं। टेस्ट सीरीज़ आप दीजिए, लेकिन 2 या 3 दिन के गैप में दीजिए, ताकि टेस्ट सीरीज़ आप जो भी दे रहे हैं उसको आप प्रॉपरली एनालिसिस कर सकें। जो भी आपसे गलती हो रहा है उसको देखिए, नोट करिए एक पेज में, और उसको पेज के जैसे आप कहीं पर भी क्या जा रहे हैं, जॉब करने के लिए जा रहे हैं, अपना टेस्ट सीरीज़ आपने दिया या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया आपने, तो आप जो है जो भी क्वेश्चन आपने गलती किया हुआ है उस क्वेश्चन का फ़ोटो खींच करके ले जाइए अपने मोबाइल में। और जहाँ पर भी अगर आपको टाइम मिले आपके ऑफिस में या जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं, 5 या 10 मिनट 20 मिनट, उसमें आप उस चीज़ को रिवीजन कर सकते हैं। प्लस या तो आप पेज लेकर के जाइए, अगर आप हार्ड कॉपी पढ़ना पसंद करते हैं हार्ड कॉपी से, तो उसको लेकर के जाइए और देखेंगे कि आपका प्रिपरेशन एक बहुत ही अच्छे लेवल पे आपका प्रिपेयर होते जाएगा एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। तो मैं यही कहूँगी कि यही देखिए आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आप मेनली आपका, अगेन मैं आपको एक ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले आप क्या करिए, फ्री वीडियो लेक्चर जो है वो देखिए, बहुत ही अच्छा शानदार वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि बुक पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है। सेकेंडली आप सिलेबस को कंप्लीट करिए, एक एक सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़िए। थर्ड, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करिए, 2 या 3 बार आप उसको ज़रूर पढ़ें। मैंने भी पढ़ा था 3 या 4 बार, मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी थी। प्लस टेस्ट सीरीज़ पे आप फोकस करिए। अब आप सोच रहे होंगे टेस्ट सीरीज़ पे मैं इतना क्यों फोकस करती हूँ, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ ही वो रामबाण है जो आपको क्या है, मेन जो है कट ऑफ पार कराने वाला है और अच्छे स्कोर लाने वाला है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट दे रहे होंगे ऑलरेडी, आप भी दीजिए अच्छे से। फोर्थ, आप टेस्ट सीरीज़ का एनालिसिस करिए प्रॉपरली, पॉइंट जो है वो छोटे छोटे नोट्स, माइक्रो नोट्स बना लीजिए अपना, जहाँ आप जा रहे हैं ऑफिस में उसे लेकर के जाइए। जब भी वक्त मिले जो आधे घंटे 1 घंटे बीच में या 10 मिनट का, उसमें आप क्या करिए, रिवाइज़ करिए। प्लस आप जो है जो भी स्ट्रेटेजी है दिसंबर तक अपना सिलेबस या जनवरी तक आप कंप्लीट करिए, फिर जो है वो रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए इस चीज़ को। यही आपके लिए जो है वो स्ट्रेटेजी होने वाली है। जॉब अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल मोटिवेटेड रहिए, अच्छे से पढ़िए, ज़रूर आपका सिलेक्शन होने वाला है। अगर आपने ड्रीम सोचा था अपना कि एक सरकारी नौकरी पाएंगे, ज़रूर पॉसिबल है। बहुत अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट जो है बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज़ का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।